आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम परवल की मिठाई बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम परवल लिए हैं। इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब सबसे पहले हम परवल के छिलके हटाकर इसको साफ करेंगे। अच्छी तरह से इसको हम छील लेंगे। अब हमें एक चाकू की सहायता से इसमें बीच में हम कट लगाएंगे। इस तरह से लंबाई में हम कट लगाएंगे और कट इस तरह से लगाना है कि वो दूसरी तरफ से ना टूटे। और बीच में किसी छोटी चम्मच या चाकू की सहायता से हम इसके बीज को धीरे धीरे हटा देंगे। ये काम हमें बहुत सावधानी से करना है। और ये हमने इस तरह से परवल को अंदर से खाली कर लिया। इसी तरह से हम सभी परवल को अंदर से खाली कर लेंगे और इसके सबके हमने बीज अंदर से हटा लिए हैं। अब एक पैन में हम पानी उबलने को रख देंगे और जब पानी उबल जाएगा उसके अंदर हम परवल को डाल देंगे। 3-4 मिनट हम उबलते हुए पानी में परवल को पकाएंगे जिससे परवल थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए गर्म पानी के अंदर। आधे घंटे बाद परवल को हम पानी से निकाल लेंगे। परवल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। कलर भी देखिए बहुत बढ़िया इनका आया है। अब हम मिठाई बना रहे हैं परवल की, तो इसके मीठे के लिए हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है और आधा कप पानी लेंगे। और इसको हम गैस पर उबलने के लिए रखेंगे जब तक चीनी घुल जाए। चीनी अच्छी तरह घुल गई है। इसके बाद हम 1-2 मिनट इसको और पकाएंगे। हमें चाशनी में कोई तार नहीं बनाना है। बस जब चीनी घुल जाए उसके बाद हल्की सी हमें थोड़ा चिपचिपी चाशनी चाहिए, जैसे शहद होता है। ये देखिए ये चिपचिपी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इस चाशनी में परवल को डाल देंगे। अभी हमने गैस बंद नहीं की है। परवल को हमें चाशनी में ही एक बार पकाना है। अब हमें ये देखना है, परवल जैसे ही हम चाशनी में डालेंगे ये आप खुद से भी चेक करेंगे कि परवल अपना थोड़ा सा रंग बदलना शुरू कर देगा। अभी जैसे एकदम से बहुत बढ़िया ग्रीन था, ये हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूं। इस तरह से परवल का कलर थोड़ा बदलना शुरू हो जाएगा। तब तक हमें परवल को चाशनी में पकाना है। ये देखिए इसका कलर अब थोड़ा अलग हो गया है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। अब जब हमें ये लगे कि सभी परवल का रंग बदल गया है तब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे। चाशनी के अंदर परवल को हम पड़ा रहने देंगे लगभग 1 घंटा। अब इधर हम परवल की स्टफिंग के लिए तैयारी करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम मावा लिया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली है। इसकी जगह आप बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा बड़ा चम्मच मैंने नारियल का चूरा लिया है और ये मैंने कुछ मीठी मिश्री के दाने लिए हैं। ये देखिए ये इस तरह से मिश्री के दाने बहुत बढ़िया टेस्ट देंगे इस मिठाई में। कुछ हमने पिस्ता लिए हैं जिसको बारीक काट लिया है और कुछ बादाम को हमने बारीक काट लिया है। अब एक पैन में हम मावा को भूनना शुरू करेंगे।
आंच को हम कम रखेंगे। इसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, क्योंकि इससे मावा को जलने का डर नहीं रहता है। आप कोई भी दूसरा भी पैन ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो भारी तली का हो और आंच हम मीडियम रखें या कम रखें। और इस तरह से हम मावे को भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा थोड़ा, हम नारियल का चूरा डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसको हम मीडियम और कम आंच पर अच्छी तरह से भून लेंगे। पिस्ता से थोड़ा सा हम पिस्ता और थोड़ा हम बादाम इसमें डाल देंगे और कुछ हम गार्निशिंग के लिए बचा कर रखेंगे। सभी को आपस में मिक्स करके हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये बढ़िया भून गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। बढ़िया तरह से इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब इधर परवल को भी लगभग 1 घंटा हो गया है चाशनी में डूबे हुए। अब इसको हम निकाल लेंगे और इस तरह से देखिए जैसे मैं ये कर रही हूं, एक चमचे पर इसको रखकर और दूसरे से इसकी हम एक्स्ट्रा जो चाशनी है उसको हम हटा देंगे। चाशनी को हम हटा लेंगे और सभी परवल को हम बाहर निकाल लेंगे। ये एकदम मीठे परवल तैयार हैं। अब इधर ये खोआ जो हमने भुना है वो भी ठंडा हो गया है। इसमें हम अब यहां चीनी मिला लेंगे और साथ ही हम मिश्री डाल देंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम परवल को उठाएंगे और उसके अंदर हम स्टफिंग को भरेंगे। अच्छी तरह से दबा दबा कर हम स्टफिंग भरेंगे और वापसी परवल को हम इस तरह से उसे पकड़कर और शेप देंगे और इसको हम प्लेट पर रख लेंगे। ऐसा हम सभी परवल में स्टफिंग को अच्छी तरह से भर लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया तरह से हमने इसको भर लिया है। ये परवल की बहुत बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होगी। आप इसको एक बार जरूर बनाएं। ये सभी हमने तैयार कर लिया। अब ये फ्रिज में जाएंगे आधा घंटा के लिए, थोड़ा सेट होने के लिए। ये परवल सेट हो गए हैं। बहुत बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और ऊपर से कटे हुए पिस्ता और बादाम से हम गार्निश करेंगे। बहुत बढ़िया मिठाई तैयार हो गई है। एक बार आप इस तरह से परवल को खाकर देखिए, जरूर याद रखेंगे। ये लीजिए, खाइए और मजे लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।